को हटा दिया गया है। ये पीटीआई के हवाले से खबर आई है, समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि आम आदमी पार्टी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटाए गए हैं योगेंद्र यादव। जैसा कि कहा जा रहा था, लगभग तय हो चला था कि योगेंद्र यादव जो उनके विरोधी सुर सुनने को मिल रहे थे, जिस तरह का माहौल उनके खिलाफ पार्टी के अंदर बन रहा था, जैसे हमने पार्टी के अलग अलग लोगों को अलग अलग वक्तव्य देते हुए उनके खिलाफ बोलते हुए सुना कि डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी पीएसी से हटा दिया है योगेंद्र यादव को। ये पीटीआई के हवाले से खबर आई है। योगेंद्र यादव एक वरिष्ठ नेता पार्टी के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, आंदोलन में लगातार आंदोलन की शुरुआत से जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, और बाद में उनके बीच में पिछले एक साल से हम डिफरेंसेस देख रहे थे, खासतौर से मई जून के बाद ये ज्यादा निकलकर सामने आए। हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी जाए या नहीं जाए, इस चीज को लेकर मतभेद हो गए थे, और उसके बाद से लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। अब केजरीवाल के विरोध के बाद कार्रवाई की गई है। योगेंद्र यादव के खिलाफ पीएसी से, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से उन्हें हटाया गया है। एक छोटे से ब्रेक यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटा दिया गया है योगेंद्र यादव को। ये पीटीआई के हवाले से खबर आई है। केजरीवाल के विरोध के बाद ये कार्रवाई योगेंद्र यादव के खिलाफ की गई है। दिल्ली के कापसखेड़ा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जहां ये फैसला लिया गया, और पार्टी के नेताओं में एक जबरदस्त मत बन रहा था कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण सरीखे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी के चलते आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये फैसला किया गया। पीएसी से, पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से, समिति से योगेंद्र यादव को हटा दिया गया है। हालांकि आज सुबह ही योगेंद्र यादव ने इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि ना तो वो पार्टी छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, पार्टी में तो वो है अभी, लेकिन पीएसी से हटाए जाने के बाद यकीनी तौर पर एक बड़ा झटका उन्हें, उनके सुर भी कुछ बदले हुए से लग रहे थे। अरविंद केजरीवाल हालांकि इस बैठक में शरीक नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दुख जताया था पिछले दिनों ट्वीट करके कि मुझे बहुत दुख है, ये जिस तरह की हरकतें पार्टी के अंदर हो रही हैं, ये जो पार्टी के मसले जो है खुलेआम इस तरह आ रहे हैं, उससे मैं बहुत आहत हूं, उनका ये कहना था। लेकिन पार्टी के जो तमाम नेता थे, खासतौर से प्रवक्ता की आशुतोष की हम बात करें या बाकी संजय सिंह जैसे नेताओं की बात करें, तो एक बड़ा मत बन रहा था कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई पार्टी को करनी चाहिए, अनुशासनात्मक, और वही होता हुआ दिखा जब पार्टी नेता योगेंद्र यादव को पीएसी से हटा दिया गया है। रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता कापसखेड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार वो इस बैठक पर नजर रखे हुए हैं। रजत, जैसा कि हम पिछले दिनों से सुन रहे थे, पार्टी के अलग अलग नेताओं को हम सुन रहे थे, संजय सिंह की बात हो, आशुतोष जो प्रवक्ता है उनकी बात हो, तमाम, या आशीष खेतान की बात हो, तमाम नेताओं की बातों से ऐसा लग रहा था वो ये कह रहे थे कि अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, ये होना तय था। जी बिल्कुल तय था, और जो शुरुआत हुई थी इस मीटिंग की, वो शुरुआत इस बात से नहीं हुई थी कि अरविंद केजरीवाल संयोजक पद से इस्तीफा दे या न दे। इस बात से इस मीटिंग में, एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शुरुआत हुई थी कि आखिर योगेंद्र यादव मीडिया में क्यों गए, उनकी लिखी हुई लेटर्स कैसे लीक हुए, आखिर उन्होंने बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल की मुखालफत क्यों की, वो बार बार क्यों ये बात कह रहे थे कि एक व्यक्ति हर पद पर नहीं रह सकता है। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 घंटे में योगेंद्र यादव अपना पॉइंट नहीं रख पाए होंगे, जिसके बाद ही एक खबर शीतल अंदर से आ रही है कि योगेंद्र यादव को पीएसी से हटा दिया गया, क्योंकि एक मैसेज भी आम आदमी पार्टी देना चाहती थी। अरविंद केजरीवाल इस बैठक में नहीं आए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 1-on-1 मुलाकात हो और एक छाप पड़े कि मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, इसलिए उनके लोग यहाँ थे, बाकायदा मैसेज थी, बाकायदा ब्रीफिंग दी जा चुकी थी बाकी मेंबर्स को कि क्या करना है। तो एक मैसेज आम आदमी पार्टी देना चाहती थी, खासतौर से अरविंद केजरीवाल देना चाहते थे कि योगेंद्र यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी में नहीं चलेगी। बाकी सब लोग भी इस बात से सहमत थे कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट मिला है तो अरविंद केजरीवाल के नाम पर मिला है। योगेंद्र यादव जिस सवाल को उठा रहे हैं उसका कोई सवाल उठता ही नहीं पार्टी के अंदर। लेकिन रजत, आज सुबह से हम देख रहे थे कि कुछ सुर बदले हुए थे योगेंद्र यादव के भी, आशीष खेतान जैसे नेताओं के भी हमने सुर थोड़े से हल्के नरम होते हुए दिखे थे, तो उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं शायद ईमान मुनव्वल से कुछ बात बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है शीतल
कि जब एग्जीक्यूटिव मीट थी उसके 4 दिन पहले से योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को लगता था कि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स उनके पक्ष में आ सकते हैं, जो विधायक दिल्ली के हैं और मेंबर्स हैं वो उनके पक्ष में आ सकते हैं, कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरफ केंद्रित हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी लोगों ने एक स्वर में ये राय बनाई कि पार्टी का अस्तित्व अरविंद केजरीवाल के चलते, अगर आप अरविंद केजरीवाल से मुखालफत करेंगे तो ये पार्टी आगे नहीं चल पाएगी। प्रशांत भूषण, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत भूषण ने कई हद तक अपने आप को मैनेज किया। उसी के बाद आशीष खेतान ने ये बात कही ऑन रिकॉर्ड कि जो ट्वीट मैंने किया था प्रशांत भूषण के खिलाफ वो गलत था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। योगेंद्र यादव के भी शुरू इसीलिए बदले क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनका समर्थन करने वाला एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, पीएसी में या फिर आम आदमी पार्टी के विधायकों में से कोई नहीं है। अकेले पड़ चुके थे योगेंद्र यादव, इसीलिए उनका सुर बदला था। बिल्कुल। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भी कापस हेड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, योगेंद्र यादव ने आज ही ये कहा कि ना तो वो पार्टी छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे। अब जबकि इतनी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ हो गई है, क्या लगता है अब आपको? देखिए, साफ तौर पर है कि जो उनके वॉलंटियर थे उनका साफ यही कहना था कि हम लोग तैयार हैं, और कहीं न कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि ये लोग आके जो है कार्रवाई करने के लिए सोच रहे हैं। तमाम जो और लोग हैं जो करीबी हैं उनके खिलाफ भी कुछ सबूत है, उसको भी ये लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं, जो हमारे वहां पे सूत्र बताए योगेंद्र यादव के घर पर। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज जो ये अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है उसके बाद से क्या कुछ एक्शन अब योगेंद्र यादव की तरफ होता है, या क्या कुछ नए खुलासे फिर से योगेंद्र यादव नए सामने लाते हैं, या फिर से ये अपने दबे पांव अपने काम करते हैं पार्टी में, या फिर से पार्टी में अपनी नई जगह बनाने की कवायद तेज करेंगे। तो तमाम ये सवाल अभी बरकरार है। खैर, जैसे ही योगेंद्र निकलेंगे मीडिया से मुखातिब होते हैं, क्या कुछ कहते हैं, सबको इंतजार है। सबको इंतजार, सभी की नजरें इसी बात पर अभी कि योगेंद्र यादव बाहर आके क्या बयान देंगे। लेकिन इससे पहले आज सुबह उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत में क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। मैं मंदिर वगैरह नहीं जाता, पूजा नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत आस्था है। आस्था इसमें है कि जो होगा उससे कुछ सुंदर निकलेगा। ये आम आदमी पार्टी इस देश के लाखों लोगों की आशा से निकली है, और इतनी आशा, इतनी दुआ बेकार नहीं जा सकती। पिछले 48-72 घंटे में न जाने कितने संदेशे आए हैं, दिल्ली से, देश से, दुनिया से। इतने लोगों ने कहा है पार्टी को जोड़ के रखना है, इस पार्टी को टूटने नहीं देना है, और जहां इतनी दुआ है वो दुआ खाली नहीं जा सकती। मेरी आस्था है आज शाम को हम आपको कुछ अच्छी खबर ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन और अजीत श्रीवास्तव दोनों कापस हेड़ा से जुड़े हुए हैं, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है जिसमें ये अहम फैसला हुआ। रजत, सभी को जाहिर तौर पर इस वक्त इंतजार है कि योगेंद्र यादव बाहर आते हैं तो वो अब किस तरह का बयान देंगे। हालांकि थोड़ी देर पहले का जो स्टेटमेंट आज सुबह का हमने अभी सुनवाया दर्शकों को, उसमें वो बड़े आशावान लग रहे थे और कह रहे थे कि कोई अच्छी खबर हम आपको देने वाले हैं और देश भर की दुआएं मुझे मिल रही हैं, मुझे ऐसे ऐसे संदेश आ रहे हैं। वो जो जताना चाह रहे हैं कि वो भी एक बड़े स्तर के नेता है और उन्हें भारी समर्थन हासिल है। देखिए, योगेंद्र यादव एक मंजे हुए राजनेता है, इसको कहने में कोई गलती नहीं होगी। शीतल, अगर उन्हें निकाल भी दिया गया है पीएसी से, उसके बाद भी वो बाहर आएंगे, तो मुझको लगता है कि जब वो मीडिया से मुखातिब होंगे तो वो यही बात कहेंगे कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। अंदर अगर लोगों ने मन बनाया है तो मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। योगेंद्र यादव जानते हैं कि इस वक्त पार्टी में वो अकेले पड़े हुए हैं, उनके सामने 20 मेंबर्स हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में वो जानते हैं कि अगर इस वक्त अगर वो कोई चीज करते हैं तो उनको पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है, जो कि एक अगला स्टेप होगा अगर वो कोई भी बयान अपना इस तरीके का जाहिर करते हैं। योगेंद्र यादव इस बात को भी जान चुके हैं कि प्रशांत भूषण अब उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत भूषण से आशीष खेतान ने माफी मांगी है, साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रशांत भूषण भी कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को एंड मूवमेंट पे सपोर्ट कर देंगे। इसलिए योगेंद्र यादव फिलहाल अपनी राजनीति बचाने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार 5 साल तक वहां पर है, पंजाब में इलेक्शन है, आगे की राजनीति देखते हुए योगेंद्र यादव फिलहाल मुझे लगता है शांत रहेंगे। और फिलहाल इसलिए भी क्योंकि वो बिल्कुल अलग थलग इस वक्त पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। रजत हमारे साथ बने रहेंगे, अजीत भी हमारे साथ बने रहेंगे, इस खबर पर हम बने रहेंगे, आप देखते रहिए।